जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। शाहिद आलम जी, बड़ी देर से मैं वेट कर रहा था। जी सर, आ गया आपका नंबर। मोमिन है सर? आ गया। मोमिन, हाँ हूँ ना। हो हूँ। नमाज नमाज पढ़ते हैं? हाँ, नमस्ते पढ़ता हूँ। अच्छा, कोई सूरा सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्म। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अंतुम आबिदून। क्या है? कर ले। दूसरी क्या है? सुनाता हूँ। गया गया दूसरी सुनाता हूँ। गए भाई। अरे बाप रे, ये भारी भाई था आप यार। हरूफ नहीं नहीं, तहज्जुद असल में बड़े मैं धीरे जबरदस्त धीरे पढ़ तरीके से रहा था पढ़ ना, रहे इसके थे। लिए दिक्कत हो गई। किरत भूल गए। किरत ऐसे दूसरी करते सुना हैं, देता देखिए। हूँ। नहीं, मैं करता हूँ, सुनिए। जी जी, सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर वाह 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 रजीम। वाह, क्या बात, क्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाह, एक कुल नंबर। या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वाह, वला सुभान अल्लाह, सुभान अना अल्लाह। आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये है, सिंपल सा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको सुन के, क्या नाम है आपका भाई? आपको सुन के ऐसा सच। लग रहा है कि आप कहीं इमामत इमामत करते थे क्या? अरे अभी भी पहचान गए करते भाई। हैं? हैं। आप अभी भी करते हैं। आप मैं सुनिए सुनिए, मुझे हाँ ऐसा लग जी। रहा है कि आप लोग जो हो काफी गहराई से इस्लाम को जान गए हो, क्योंकि इतनी अच्छी किरत की हो अभी। तो यार, तो इतनी फिर अच्छी भाई किरत हम लोग कहीं। गहराई से जाना हाँ। इसीलिए ना छोड़ा। हम आप लोग जाहिल तो है आप नहीं कि ऐसे ही गहराई से बैठ गए जान के जो है स्टूडियो कि में आप आके। अब जहाँ जहाँ कमजोरी मिलेगी थोड़ा सा, चलो आप उस पर ही बहस करते हो, है नहीं? हाँ साहिल मैं साहब भी है, एक कर पहले आप दूं हाँ हाँ जी बिल्कुल, क्या बात है। भाई पहले भाई आप म्यूट को। कर लें, कुछ बोलेंगे नहीं बीच में ना। साहिल साहब पढ़ने जा जी। रहे हैं, म्यूट कर लें आप। ठीक जी साहिल साहब। प्यारे से पहले पूछ लेते ना, कर दूं मैं भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء
मिसाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा व कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइबा अतराबा व कासन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन रोने वला लगेगी अभी। किज़्ज़ाबा। भाई आया था हम लोगों के सामने क़िरात करने, उसको पता ही नहीं यहाँ पे सारे आलिम बैठे हैं। सारंग पानी भाई कह रहे हैं पूरा मस्जिद में बैठे जैसा लग रही है भाई। नहीं, आपने ना साहिल साहब आपने जो मेन आयत थी वही छोड़ दी थी, है ना? अच्छा, हदायक़ व अनाबा व कवाइबन अतराबा यानी अरे जन्नत में जब ये तो इंसान जाएगा। राघोजा भाई की, भाई राघोजा भाई की फेवरेट आयत है वो। हाँ, वही ना बोल रहा हूँ जो मैंने आपने छोड़ दिया था कि जन्नत में जब इंसान जाएगा, मुसलमान जाएगा तो उनको बड़े-बड़े छातियों वाली बीवियाँ दी जाएँगी, अंगूर जैसे अंगूर रहता है ना उबला हुआ और हाँ, बिल्कुल वर्जिन सील पैक, वही तो आपने छोड़ दिया था इसीलिए मैंने उसको पढ़ अरे दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। हाँ शाहिद साहब। किसी पे बात कर लो इनसे, उभरी हुई छातियों वाली क्यों दी जाएँगी? हाँ भाई शाहिद भाई, अरे अनम्यूट कर ले भाई। अच्छा म्यूट है क्या? नहीं ये अनम्यूट है भाई। अनम्यूट है, अनम्यूट है। जी जी। तो अभी जब मैं मेरे साथ एक कारी साहब भी हैं, तो जब मैं अरे इनको वाह। बोला ना ये बात, हाँ, तो जब जब मैं इनके बात बोला कि देखिए ये लोग हैं, ये लोग इनसे बात करिएगा, तो ये कह रहे थे हाँ कि नहीं ये लोग तो जो है कि ये लोग काफिर लोग हैं, इनसे बात नहीं करूंगा मैं। तो आपने अभी जो कुरान सुना है ना, तो इनसे इनको यकीन हो गया कि ये लोग काफिर नहीं है, ये लोग मुसलमान ही हैं, अभी मतलब थे अ- मुसलमान, तो इनको अच्छा इस बात यकीन पे हो यकीन गया हो है, गया है। जी तो जी, तो कारी अब ये साहब को आपसे लेके बात, आओ। जी जी, ये बात करना चाहते हैं आपसे। आप जी मुसलमान जी। हैं ना? एक बार आपने खुद से बोल, मुसलमान थे ना मतलब आप पहले? हाँ बिल्कुल थे। जी जी। अब बात करिए आप कारी साहब से। कारी साहब जी बोलिए। कैसे हैं आप? जी जी, बढ़िया है सब। और आप कैसे हैं? बढ़िया है। मैं भी ठीक हूँ। क्या इमामत करते हैं, क्या करते हैं मस्जिद में? बस पढ़ाते हैं मदरसे हाँ, में। मदरसे में जी पढ़ाते हैं। जी। तो आलिम आलिम फाजिल बने हैं या किस लेवल पे अभी? हाफिज हैं हम। अच्छा हाफिज है। कारी भी हैं। कुरान को कभी जी पढ़ा कारी। है आपने? जी, कुरान को कभी मायने के साथ पढ़ा है? थोड़ा बहुत पढ़ा है कभी कभी। क्या आपको ये जरूरी नहीं लगा कि आपने मदरसे में इतने साल दिए और ये आपके नजदीक एक आसमानी किताब है, ऐसी किताब जिसमें कोई शक नहीं है, क्या आपको जी जरूरी नहीं लगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है कभी पढ़ते हैं? जी, पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं अभी भी। तो मुकम्मल पढ़ा कुरान आपने? नहीं, मुकम्मल मैंने नहीं किया है वरना मैं पढ़ रहा हूँ अभी। रोजाना पढ़ते हैं। हम्म, रोजीना पढ़ते जी आप? जी, कभी कभी मतलब अक्सर रोजाना ही पढ़ लेते हैं, मीनिंग मीनिंग के साथ। मीनिंग के साथ रोजीना पढ़ते हैं? जी जी, मतलब कि किसी किसी दिन नहीं पढ़ पाते हैं, वरना तो रोजाना पढ़ते हैं। अच्छा, चलो हमारे कारी साहब जो है इन्होंने अभी तक मुकम्मल कुरान नहीं पढ़ा है, रोजीना जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा कारी साहब, आपको क्या लगता है इस्लाम इंसानियत के लिए एक अच्छा मजहब है? बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा है। जी, अच्छा ये इसमें कोई बताइए। शक नहीं है। जी, अच्छा इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने कुरान जब पूरा पढ़ा ही नहीं है तो फिर कैसे आप ये बिना शक के यकीन कर लिया कि यही सबसे अच्छा मजहब है या कुरान सबसे अच्छी किताब है? नहीं बिल्कुल, ये जब पूरी दुनिया, पूरी दुनिया क्या? अब पहले कुरान सवाल शरीफ में को ही कोई गलत नहीं कह काफिर आउट सकता, हो ये गए। अल्लाह की किताब है, कोई मन गलत तो है नहीं। अरे तो आपने जब पूरी किताब ही नहीं पढ़ी है तो कैसे आपने जी, फिर यकीन कर लिया कि ये अल्लाह की किताब है, इसमें सब चीज सच्ची है, अच्छी है? कैसे यकीन कर लिया जब आपने हमने पढ़ा ही बड़ों से नहीं? सुना भी है। हाँ जी, लेकिन हमने आपने बड़ों से पढ़ा सुना नहीं है है, तो ना। इनके बारे में हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये गलत है? बिल्कुल अच्छा नहीं, एक कभी बात नहीं कह सकते बताओ, हम तो। जी एक एक बात बताओ, आप जी आपके पास कोई एक किताब लाई जाए, ठीक है, जी और आपसे ये कहा जाए कि ये बताओ कि ये किताब सही है या नहीं है, इसमें बातें सही लिखी या गलत लिखी है, क्या आप उसे मुकम्मल तौर पे अच्छे से पढ़ने के बाद ये फैसला करोगे कि हाँ ये अच्छी किताब है या इसमें बातें सही लिखी है, या ऐसी ही एक दो पेज, चार पांच पेज, 10 पेज पढ़ के आप ये दावा कर दोगे कि ये अच्छी किताब है या सही नहीं, किताब अच्छी है? किताब है जब भी तो पूरी हमारे जो और मौलाना है,
आज से 1400 साल पहले कुरान शरीफ नाजिल हुई है। जब से तो बहुत लोगों ने कोशिश किया गलती निकालने की, लेकिन इसमें तो कोई किसी तरह की खामियां तो है नहीं। अरे कितनी सारी खामियां हैं कारी साहब, लेकिन जी वो तो बाद में है कि खामियां है या नहीं है, लेकिन आपने खुद तो पढ़ा नहीं है ना। नहीं, हमने नहीं पढ़ा है पूरा, तो हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कुरान तो शरीफ फिर के बारे में कैसे, जो। तो कैसे फिर आपने ये दावा कर लिया कि ये सही किताब है जब पढ़ा ही नहीं बिल्कुल है? ये ये तो सही किताब है। अंधविश्वास है, जी ये तो अंधविश्वास है ना, कि आपने पढ़ा भी नहीं और दावा ठोक रहे हो आप। बिल्कुल, ये तो दवा हम ठोक रहे हैं। पर नहीं, आपको हाँ तो कैसा ये, लगता है? आप अपनी बात नहीं, बताएं। नहीं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक दिमाग अपना क्या कहते हैं उसको, अंधविश्वास करके आप इस किताब को सच्ची मान रहे हैं? बिल्कुल हम सच्ची मान रहे हैं। जब अंधविश्वास जिब्राइल करके। अलैहिस्सलाम मतलब अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है। सर आपने देखा तो नहीं है ना, जी, आपने देखा तो नहीं है ना अल्लाह को देखा ना मोहम्मद साहब को देखा आपने, अल्लाह को तो किसी ने दिखाई नहीं है। तो फिर कैसे जी यकीन कर लिया? अभी मैं अगर दावा कर दूं कि एक ऐसी शख्सियत है और वो दिखती नहीं है और वो मुझे मैसेज दे रही है, कुछ बोल रही है, तो आप मेरी बात मान लेंगे? नहीं, जो मानने का होगा तो वो तो मानेंगे ही। हाँ, लेकिन आप अगर मैं ऐसा बोलूं अभी आपको कि मेरे सामने एक शख्स है, एक एंटिटी है जो मुझे ये मैसेज दे रही है कि कारी साहब जो है वो एक नंबर के बेवकूफ इंसान है, अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा तो आप मान लेंगे? नहीं, आपको कैसा लग रहा है? आपसे जब बात हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है मैं कैसा इंसान हूँ? नहीं, आप मुझे मैं वही नहीं, कह रहा हूं आप ना अपना कि नाम आप बताइए। और नहीं, आपने आपका जो नाम चीज, क्या है? साहिल, साहिल। और मुस्लिम है? मुसलमान था अभी नहीं हूं। अच्छा, अभी नहीं है। तो सबसे बड़े तो नहीं, बेवकूफ आप हैं, क्यों? मैं बेवकूफ हूँ जो देख के इसमें गंदगी देख जो के इस निकल तरह की गया, बातें कर रहे या हैं आप। आप बेवकूफ है कारी साहब, कि आप अब बेवकूफ है मुसल कि आपने अभी तक उस किताब को पढ़ी भी नहीं लेकिन आप उसको सही मान रहे हैं? दोनों में से बेवकूफ कौन है? बिल्कुल हम सही मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किस बुनियाद पे? जी, किस बुनियाद पे? किस किस बुनियाद बुनियाद पे पे सही नहीं? मानते हैं? ये कितने लोगों ने इनको ये करना चाहा, लेकिन किसी ने किसी तरह की तो गलती अब तक नहीं निकाला है। अब अरे लेकिन बताएं। आप खुद पढ़े ही नहीं ना। अरे हम नहीं पढ़े, हमने सुना भी है ना। हाँ, पूरा सुन लिया? नहीं हमने पूरा कुरान सुन लिया? नहीं, हमने तो किसी के मुंह से ये भैया हमने ये नहीं सुना कि ये गलत है। अरे आपके ही मुंह आपने से सुन रहे पूरा हैं बस पहली कुरान बार। सुना है, पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा है ना। गाइस जितने लोग देख रहे हैं, 10,000 लोग, आप खुद सोचो कि मुसलमानों का ये हाल है। आपका कैमरा ऑन हो गया है, आप बंद करना चाहते हैं तो बंद कर लीजिए। अच्छा, आप खुद सोचो कि ये कारी हाफिज लोग का हाल है, 7-7 8-8 साल मदरसे में ये लोग अपना वक्त गुजार रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इन्होंने खुद ने अभी तक कुरान को नहीं पढ़ा है। मैं ये इस वजह से ये थोड़ा खींच रहा था ताकि आप सभी लोगों को पता चले कि मुसलमानों का ये हाल है। ये बिल्कुल अंधविश्वास में, दिमागी अपंगता में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बताने का अच्छा, मकसद ये था। और अच्छा, आप कैसी कैसी जिंदगी गुजार कारी रहे हैं आप? साहब, कारी साहब ये बताइए कि जी, कुरान की और इस्लाम की सारी बातें जो है वो इंसानियत के लिए फायदेमंद है? बिल्कुल फायदेमंद है। अच्छा, अच्छा ये बताइए कारी साहब, अगर समझ लीजिए कि आपके घर में, आपकी फैमिली में आपकी बीवी है, आपकी माँ है, और आपकी बेटी है, आपकी बहन है, ठीक है? जी अब कोई बाहर से आके अगर हमला कर दे आप लोगों के घर पे, ठीक है, जी और आपको और आपके घर में जो मर्द हजरात है उनको मार दे, और उसके बाद जो आपकी बीवी है और बहन है इनको अगर बांदी बना ले, और उसके बाद वो आपस में एक एक को शेयर कर दे, मतलब जैसे 5-6 लोग हैं, एक ने आपकी बहन को लिया, दूसरे ने बीवी को लिया, तीसरे ने आपकी माँ को ले लिया, और उनके साथ अगर सेक्स करे, और फिर जब उनका मूड खत्म हुआ यानी दिल भर गया, उसको आप ये मार्केट में कैसी बेच बातें कर दे, रहे हैं? आपके आपको आपके ये माँ इंसानियत और बहन कारी साहब, कोई ऐसे कर रहे हैं क्या? नहीं इसको आप अच्छा काम आपने समझते हैं किसी या को गलत दे रखा काम है? समझते अपनी माँ अपनी फिर ये हैं? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आप कारी साहब, अपने बारे में बताएं कि हेलो,
कारी आप अपनी साहब बात आप बताएं कि इसको, हमने नहीं नहीं, आप अपने बारे में बताएं कि हमने अपनी बहन को अरे दे रखा है, बताऊंगा अपनी माँ को दे मैं रखा है, ऐसी बात बोले। अपनी तरफ मैं मिसाल देना, आप हमारे तरफ नहीं दें। बिल्कुल आप अच्छा अपनी लेकिन तरफ दीजिए कि अच्छा मैं हमने ऐसे इसका, दे रखा है। हाँ मैं जवाब देता हूँ। अगर कोई अपनी तरफ मेरे आप घर इशारा वालों कर को, लें। अरे करता हूँ भाई, क्यों टेंशन बोलिए, ले रहे हो? आप बोलिए हाँ, कि मैंने अपने अगर, माँ को, अपनी बहन को ये अरे बताया रुक ना, बताएं। जाएगा कारी, कारी रुक जाएगा, जी मुझे मालूम है तुमको ये बात दिल के अंदर छू छू गई है, रुक जाओ। नहीं, ये कोई ये आलतू फालतू की बहस काहे को कर रहे हैं आप? अरे कारी, कारी साहब थोड़ा रुक तो जाओ, आपने मुझसे कहा नहीं ना, नहीं, मैं बिल्कुल आप अपनी तरफ इशारा करके बोले अरे दिल तो पे साहिल भाई अबे किसी ओ और का मिसाल चोमू दे दें, भाई, किसी और का, ये कारी पूरा भाई साहब हमारे को दिल मेरे पे तरफ नहीं है, बुरा आप लग अपनी गया। तरफ, भाई अपने ऊपर मिसाल किसी और भाई के जब ऊपर दें चुप मिसाल, रहेगा, किसी के ऊपर नहीं, अपने भाई जब ऊपर चुप रहे, एक मैसेज के ऊपर। अच्छा कारी साहब सुनो, देखो हाँ आपको कितना बुरा लगा ना, ये चीज बुरी लगी ना, हाँ हाँ लगी ना बुरी, हाँ है ना? तो ये एक गलत काम है ना, अगर कोई इस तरीके से करता है तो किसी के साथ भी, चाहे वो आपकी माँ बहन हो, चाहे वो मेरी माँ बहन हो, है ना, जो इस तरीके से हाँ करे, ये वो बड़ा जलील इंसान होगा ना। हाँ अच्छा रुको, मैं नोटपैड भी लेके आ जाता हूँ। यार दीजिए। हाँ, तो कारी साहब ने कहा कोई इस तरीके से इनकी माँ बहन या बेटी बहू के साथ करे, यानी उसको बांदी बना ले, लौंडी बना ले, और उसके साथ सेक्स करे, और उसको मार्केट में बेच दे, तो ये गलत काम है। और ऐसा करने वाला या इजाजत देने वाला एक नंबर का जलील इंसान है। ठीक है ना कारी साहब? अच्छा ठीक है ना? अग्री बोलिए। करते हैं ना मैं और आप? हाँ अग्री करते हैं ना? अरे मेरी बात के साथ मानते हैं नहीं मानते हैं? निकल के है, क्योंकि मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है, मैं सुना देता हूँ। कारी साहब ने कहा कोई इस तरीके से इनकी माँ बहन या बेटी बहू के साथ करे, यानी उसको बांदी बना ले या लौंडी बना ले और उसके साथ सेक्स करे, और ऐसा करने वाला या इजाजत देने वाला एक नंबर का जलील इंसान है। हाँ तो कहो क्या? अच्छे, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस बात पे हम दोनों अग्री कर रहे हैं ना? आप हाँ मानते हैं ना बोलिए, इस चलिए। बात को, कैसा इंसान? अच्छा अच्छा, मैं अगर आपको कहूं कि यही काम आपके नबी और सहाबा ने किया, और बल्कि इजाजत भी दी, और कुरान भी इजाजत देता है, तो फिर क्या? नहीं, मेरी ऐसा तो आवाज आ रही है नहीं सर? किया है, ऐसा नहीं किया है। अच्छा, अगर मैं साबित कर दूं किया है, तो फिर आप फिर कहेंगे ना कि वो ऐसी करने वाली शख्सियत जलील शख्सियत है। जी ये देखिए, मैं अभी किस आपके सामने चीज के दलील लेके बारे आता हूँ। में? हाँ, मैं दलील लेके आता हूँ। काटो, काट दी। हाँ, इस चीज के बारे में बहस नहीं करना मुझे। बेहतर है कि, सुनिए, बेहतर है कि मैं ज्यादा आपसे बहस नहीं करूं जिस चीज के बारे में नॉलेज ना हो। अरे भाई अरे इसमें मैं दलील नॉलेज ले, होना ना होने की क्या बात है? इसमें नॉलेज जी होना नहीं होने की बात नहीं है ना। अगर किसी ने रेप किया, किसी ने चोरी की तो गलत है। आप तो सब खुल के कि जिसने भी चोरी की गलत है, अरे इसीलिए किसी ने रेप किया तो गलत है। वो इसी दिखा तरह रहा, आप दिखा, वो इस पे दिखा। एग्री हुए ना? तो देखिए साहिल साहब एक दिखला रहे हैं, देख लीजिए ना। हाँ भी दलील दे रहा हूँ ना मैं आपको, दे दूं? कोई दलील वलील नहीं चाहिए। ये नहीं जलेबी चाहिए? बनाना शुरू हो गया। जलेबी बनाना शुरू हो गया। हैं? अच्छा एक बार दलील देख लीजिए, चलिए बात आप नहीं कर सकते वो बाद में देखा जाएगा, अब दलील ले लीजिए ना, फिर आप अच्छा पढ़ ये लीजिएगा। देखिए, सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2155 है, और सही हदीस है। ठीक है? उर्दू आती है आपको? जी यस, आती हैं। साहिल साहब पढ़िए, जरा जूम कर। इसको F5 करता हूँ, रुको। ये वो छोटा अक्षर भी लिखा हुआ, आप पढ़ दीजिए, आपके पास लैपटॉप है ना, आप पढ़ के सुना दीजिए, छोटा अक्षर है। बहस नहीं करना है, आती है। अच्छा पीछे तो कह अच्छा रहे मैं बहस पढ़ नहीं के करनी, दिखा दूं? पीछे तो निकलेगा ये। जिस चीज के बारे में नॉलेज है, जब ये आप मुस्लिम थे, सुनिए, अच्छा तो ये देखो फिर तो आपने सही, छोड़ दिया, मैंने तो दलील, फिर आप काहे को इस चीज में बहस अरे कर रहे हैं? कारी साहब देखो, अभी आपने हाँ ये कहा कि कोई आपकी माँ बहन के साथ करे तो ये नहीं वो नहीं, जलील सुनिए, इंसान होगा। मेरी बात सुनिए आप। आपने जब आप खुद कहा मुस्लिम ना थे, अभी, आपने छोड़ दिया, तो और आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, इसमें काहे को लगे हुए हैं?
अरे ताकि तुम्हारी आंखें खुले। अभी कोई अगर अरे तुम्हारी जाओ माँ बहुत, बहन को, अरे तुम्हारी ये कुछ तो ये, तुम्हें तो कुछ ये मिला अच्छा नहीं है और दलील तो तुम ले लो, दूसरों को ये कर रहे हो। हाँ? कारी साहब दलील तो ले लो। अरे कोई दलील वलील नहीं चाहिए। क्यों? जब आपको यकीन ही नहीं है, जब अल्लाह पर यकीन ही नहीं है, अरे तो तो रुको तो सही। आपकी तरफ से अच्छा कोई रुको मैं पढ़ दलील की देता हूँ, जरूरत रुको नहीं है। नहीं नहीं, आप अपना रहने कारी साहब। दीजिए। अरे रुको, नहीं ऐसे नहीं जाना है, रुक जब जाओ। आप मेरे मुस्लिम पास हैं लैपटॉप है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। लैपटॉप से पढ़ के नहीं, सुनाऊंगा, थोड़ा रुक जाओ। काटिए इसको, मुझे जरूरत नहीं है अच्छा बस। सुनो, अरे बताओ कारी आपका। साहब भागना नहीं, रुक जाओ, जी। कारी साहब भागना नहीं है। सुनो ये अरे देखो, नहीं नहीं, मुझे कोई सही आपसे कुछ बुखारी, नहीं सुनना है। सही बुखारी हदीस नंबर 2542 क्या कहती है देखो। अरे हाँ यहाँ से तो बाद में बताओ। अबू सईद, हाँ अबू सईद हाँ, ये रदियल्लाहु अन्हु को भाई, देखा तो ये भाई, ये इनसे भाई। एक सवाल किया, आपने जवाब में कहा नहीं, कि हम आप रसूलुल्लाह ये के कह रहे हो, साथ। सुनिए। अरे पहले सुन तो लो, ये देखो, रसूलुल्लाह ने नहीं, हम कहा, तो उल्टा सीधा सुनना रसूलुल्लाह नहीं के चाहते। साथ गजवा बनी मुस्तलिक के लिए निकले। इस गजवे में हमें कबीला बनी मुस्तलिक के अरब कैदी हाथ आए। रास्ते ही में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई। हाँ रास्ते में ही, यानी औरतें हाथ लगी, अभी हिंदी दूसरों ना की बोलिए। औरतें हाथ लगी, और मुसलमान, रास्ते में ही ख्वाहिश हुई हिंदी में बोलिए, सहाबा लोग मुसलमान की बोलिए। डिंगी डिंगी करने की। अभी भी मुसलमान है। देखो अच्छा पागल कैसे आगे क्या क्या है? है। हेलो अरे भाई साहब। कारी साहब, कारी साहब, कारी साहब का कहना है कि हमको इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए हम हदीस का। हाँ तो पहले रेफरेंस, कारी साहब को अभी कहें कि से रेफरेंस ले ले और बाद में जाके इस पे तहकीक कर ले। आप कुछ आप अवेलेबल आए। साहिल भाई कुछ कह रहे हैं कारी अच्छा साहब। हाँ कारी साहब बोलिए। क्या पता आप ये फेक दे दिए, भेज रहे हैं, फेक दिखा रहे हैं और कुछ। अरे तो मैं इसी वजह से आप कह रहा हूँ ना कि आप मदरसे में पढ़ाते हैं, वहां के कोई जो आपके उस्ताद होंगे, सही बुखारी रखी होगी ना मदरसे में। जी। हाँ तो सही बुखारी में जाके चेक कर लेना, पहले देख तो लो कि लिखा क्या हुआ है। आपके रसूलुल्लाह और सहाबा किस तरीके का गंदा जलील आपके वाला नहीं, आपके जलालत हैं कि वाला नहीं है, अमल। सुनिए सुनिए, एक मिनट। आपके रसूलुल्लाह तो हाँ। आपके हैं या नहीं है? अरे आपके हैं ना, वो हमारे कैसे रहेंगे ऐसे गंदी हरकत अच्छा करने आपके वाला नहीं है तो मुझे रसूल। आपके नहीं है तो आप बहस मत कीजिए हमारे पे, फिर आप रहने अरे दें। तो आपके तो है ना, कारी साहब सुन तो लो नहीं पहले। नहीं, कारी आप। साहब, कारी साहब मैं एक मिसाल देता हूँ। मान कारी साहब लीजिए साइड कि हो गए हैं। क्या हो गया, साइड हो गए। कारी साहब साइड हो गए, उनका कहना है कि आप सही चीज नहीं दिखा रहे हैं। शाहिद साहब, चलो कारी साहब तो कल्टी मारे, लेकिन हाँ। मैं एक चीज गाइस ऑनेस्टली कहूंगा कि जी। उनके अंदर इंसानियत है, कारी टू साहब बी के अंदर। ऑनेस्ट। हाँ जी। उनके अंदर इंसानियत है। उन्होंने जब उनको ये मिसाल दी गई, उन्होंने साफ कहा कि ये जलालत वाला काम है, ऐसा जो करेगा वो जलील इंसान है। तो उतनी तो इनके अंदर इंसानियत है। हाँ मसला ये है कि अच्छा, दूसरी दूसरी अच्छी बात कारी साहब की ये है कि जलेबी नहीं जी। बनाए, सीधा कल्टी मारे वो एक अलग मसला है, लेकिन जलेबी नहीं बनाया उन्होंने। उन्होंने सोचा कि यार चलो सीधा निकल ही जाते हैं, है ना। तो अच्छा उनको नहीं छोड़ नहीं, दो, कारी उनका साहब कहना है कि का आप पूरा हो अब गया। जो दिखा रहे हो वो बना बुनी के दिखा रहे हो। चेक कर लेना शाहिद हाँ, आलम साहब, चेक कर लेना, उनका अगर कहना गलत है कि बता भाई रहा हूँ तो चेक उस कर ले। बारे में नॉलेज नहीं है तो उस बारे में बहस नहीं करना है। तो उनका ये चेक कहना है, कर वो ले मेरे भाई नहीं जाके। है, अभी नहीं गए नहीं। अरे कारी साहब को बोलो जाके चेक कर ले, वहां मदरसे में सही बुखारी मौजूद होगी, उस पे जाके चेक कर ले। बुखारी में तो भी रहने दीजिए। वो कह रहा है कि अच्छा रहने उनका दीजिए। छोड़ दो, शाहिद आलम साहब आप बताओ कि जी। ये जो हवाले मैं दे रहा हूँ और उसमें जी। ये साफ बात लिखी हुई है कि जी। सहाबा और रसूल जो है इस काम में मुलविस थे। वो दूसरों की हाँ। औरतों को पकड़कर, वहां उनके मर्दों को मारकर उनको स्लेव बनाते थे, लौंडी बनाते थे, उनके साथ सेक्स करते। आप सोचो, देखो कितनी गंदी बात है ये। देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के साथ गजवाए बनी मुस्तलिक के लिए निकले। इस गजवे में हमें कबीला बनी मुस्तलिक की अरब कैदी हाथ आई। ठीक है, हाँ। रास्ते ही में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई और औरत से अलग रहना हमको मुश्किल हो गया। हमने चाहा कि अजल कर ले। साहिल आप भाई, साहिल सोचो, भाई जी भी काम नहीं करे। आप साहिल भाई सोचो रहने दीजिए, एक, कारी साहब मुझे मना कर रहा है, बोल रहे हैं कि काटो ये, बंद करो ये सब। अरे तो सुन सुन के तो जाओ, कारी साहब को सुनने हाँ, के लिए थोड़ा बोलो। थोड़ा थोड़ा जल्दी बता दीजिए, कारी साहब नाराज हो रहे हैं, थोड़ा जल्दी बता दीजिए। अच्छा, कारी साहब नाराज हो रहे हैं, ठीक है। तो कारी साहब नाराज होंगे तो आपको जो है दो दो मर्तबा ज्यादा मजे ले लेंगे, आपके ज्यादा से ज्यादा वही होगा। तो सुनो मेरी बात शाहिद साहब, अब इसमें आप खुद देखो कि
अभी वो जंग से फ्रेशली पकड़े हैं कैदियों को, और उनको रास्ते में बर्दाश्त भी नहीं हो रहा वो अरब औरतों को देख के। वो कह रहे हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारे पास जो है वो हमारी बीवी से हम दूर है, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम तभी का तभी उनके साथ जो है ना वो डिंगी डिंगी करेंगे, हम बिस्तरी करेंगे, सेक्स करेंगे। ये ऐसे इंसान लोग को आप लोग अपना आइडल बना के बैठे हैं। अच्छा साहिल साहब, इसका रेफरेंस दे दीजिए कि कहाँ से लिखा हुआ सही है। बुखारी, मैं निकल रहा हूँ, ये सही सब छोड़ बुखारी रहने दीजिए, कल सब बना कर 2542। हाँ भाई रेफरेंस लेके निकलिए ना, आप चले जाइए, कोई मसला नहीं, रेफरेंस लेके जाइए। फिर से बतला दीजिए, ताकि वो अगर यूट्यूब से देखें तो दोबारा उनको मिल जाए, वो अपनी किताब में जाकर ढूंढ ले इस हदीस को। सही बुखारी हदीस नंबर 2542। जितने लोगों को देखना है नोट डाउन करके रख लीजिए। कोई भी मोमिन होगा उसके मुंह पे अगर कोई दावत विवत करता है, नहीं भी करता है, तो उसकी इंसानियत आप चेक करिए। ये सही बुखारी हदीस नंबर 2542, सही बुखारी हदीस नंबर 2542। आप देखिए कितनी बेगैरती है कि इसमें खुद लिखा है कि अरब कैदी हाथ आई और रास्ते ही में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई और औरत से अलग रहना हमको मुश्किल हो गया, हमने चाहा कि अजल कर ले। अजल कर ले मतलब क्या है? मजबूत आप जो है वो डिंगी डिंगी करिए, हम बिस्तरी करिए, और जब आप चरम सीमा पे पहुंच रहे हैं, उल्टी होने वाली है, आपने सामान मुबारक को बाहर कर देना है। अरे भाई अगर इतना तुमको सेक्स का शौक था तो प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाते। लेकिन ये किसी की मां बहन को आपने स्लेव बना के उनके साथ क्यों करना है? आप देखो यार, इंसान जंग में जा रहा है, उसको वहां सेक्स की फीलिंग कहां से आएगी भाई? बिल्कुल, या फिर इसी के लिए जंग ही करते थे। हाँ, अगर उसी के लिए जंग कर रहे थे तो फिर अलग अलग बात है वो। तो ये चीज है जो आप देखिए कि कारी साहब का ये हाल है। इसी वजह से स्टार्टिंग में मैंने, आप सोच रहे होंगे कि क्या यार इनसे क्यों इतने सवाल कर रहा है, इसकी वजह यही थी कि 5-5, 6-6, 7-7 साल मदरसे में ये लोग लगा देते, लेकिन इन्होंने कभी अपने कुरान को नहीं पढ़ा, अपने इस्लाम को नहीं पढ़ा, इनको ये चीजें पता ही नहीं। आप सोचो कि कितना मासूम था वो कारी, उसको पता नहीं था जो मैं यहाँ पे जो चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ जलील इंसान है करके, वो बात कहाँ जाने वाली है।